हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 है और आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग 16 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 16 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास ये इक्वेशन दिया है और इसको आप सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो देखो, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये समझो आप। देखो आपके पास पहला इक्वेशन देखो क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4 है ना। देखो बड़े मज़े से समझो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 10 इंटू 1/z इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सपोज कर लो। आप इसको क्या कर लो, सपोज कर लो। क्या सपोज कर लोगे? 1/x को u से सपोज कर लो, 1/y को आप v से सपोज कर लो और 1/z को w से सपोज कर लो। ठीक है। अब देखो भाई, ये 2 है और ये 1/x जो है आपने u सपोज किया है, इसके जगह पर आप u लिखो तो ये 2u हो गया। प्लस देखो यहाँ 3 है तो 3 दे देंगे और 1/y को आपने भी सपोज किया है तो यहाँ भी दे दो। फिर प्लस देखो 10 है और 1/z को आपने क्या सपोज किया है, w, तो यहाँ w लिख दो और इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समझो। तो ये क्या हो गया आपका, 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4। अब देखो भाई, आपका दूसरा क्या है, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरह से तोड़ दो, 4 इंटू 1/x, क्योंकि 4 बन जा 4 होगा और नीचे आपका x हो जाएगा। फिर ऐसे लिखो 6 इंटू 1/y, 6 बन जा 6 होगा, y हो गया। प्लस देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1/z इक्वल टू 1 और आपने 1/x को क्या सपोज किया है, u से सपोज किया है तो यहाँ 4 दे दो मेरे बच्चों और इसके जगह पर आप u लिख दो। माइनस 6 1/y के जगह पर भी लिख दो प्लस 5 1/z के जगह पे w लिख दो। आपका दूसरा इक्वेशन हुआ 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। ठीक है ना। आप इसको कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, आप इसको ऐसे लिखना, 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y माइनस 20 इंटू 1/z इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, 1/x को आपने क्या सपोज किया है, u से, यहाँ लिखो 6u प्लस 9 इंटू 1/y को आपने भी सपोज किया, यहाँ भी लिखो माइनस 20 और 1/z के जगह पर w लिखो इक्वल टू 2। तो आपका इक्वेशन बना 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। आपका ये इक्वेशन थर्ड हुआ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप क्या करोगे, ये देखो। अब आपके सामने देखिए, ये 3 इक्वेशन है ना भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये आपका इक्वेशन सेकंड है मेरे भाई और ये इक्वेशन थर्ड है। अब आप क्या करोगे, आप 3 मैट्रिक्स बना लो। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए का निर्माण कर लो। देखो मैट्रिक्स ए का जब निर्माण करोगे आपका क्या क्या होगा, देखो 2
3 और 10, 4 -6, 5, 6, 9 और -20। आपका मैट्रिक्स ये क्या बना? 2, 3, 10, 4 -6, 5, 6, 9 -20। कैसे बना? इक्वल टू के इधर देखो, ये 2, 3, 10, 2, 3, 10, 4 -6, 5, 4 -6, 5, 6, 9 -20, 6, 9 -20। आपका ए बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप x इक्वल टू आपका देखो क्या है, u v w। आप x इक्वल टू ले लो u v और w, ठीक है। इसको आप कॉलम में ले लेना। और फिर आपका देखो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y नहीं, b ले लो। चलो b ले लो। b इक्वल टू आप ले लो क्या क्या, ये 4, 1, 2, 4, 1 और 2 ले लिए ना आप। अब देखो आपके पास a, x और b मालूम हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो मैट्रिक्स A है ना, इससे हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। और जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो आपको ये साइन यूज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन का आपको यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब आपके सामने जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 2 है। आप ये 2 का कोफैक्टर निकालो तो देखो क्या होगा, द कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है। द कोफैक्टर ऑफ 2 जब निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये साइन यूज करना पड़ेगा, किसका? प्लस का। किसका यूज करना पड़ेगा? प्लस का। ये प्लस साइन आप डाल दोगे, ठीक है। क्या डाल दोगे? प्लस साइन। और देखो आप हाइड किसको किसको करोगे? आप हाइड किसको करोगे? देखो जब आप ये 2 को लोगे तो आप इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना, ठीक है। तो देखो आपका क्या है, -6, 5, 9 और -20, ठीक है। चलो भाई आप लिख दो इसको। क्या लिख दोगे? -6, 5 और 9 और -20। अब डिटर्मिनेंट में इसको तोड़ो। देखो ये प्लस है तो इसको लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझो कुछ भी नहीं है। अब देखो आप डिटर्मिनेंट में तोड़ो तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 20 और 6 को जब इंटू करोगे तो 120 होगा, और बीच में आप माइनस दोगे कि नहीं, और 5 और 9 को इंटू करोगे तो आपका 45 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 120 में 45 को माइनस करोगे आपका 75 होगा। अब आप फिर क्या करो, आपने 2 का कोफैक्टर निकाल लिया ना, अब आप कोफैक्टर निकालोगे भाई 3 का, तो आप साइन किसका यूज करोगे? माइनस का। ये 3 का आप निकाल रहे हो, ये माइनस का साइन लगा देना, और माइनस का साइन लगाओगे तो देखो आप किसको किसको हाइड करोगे। ये देखो ये 3 को पकड़े तो आप इसको हाइड कर देना, और आप इसको हाइड कर देना। देखो आपका क्या बच रहा है, 4, 5, 6 और -20। तो लिख दो, क्या लिख दोगे? 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो और -20 लिख दो। माइनस है तो माइनस डाल दो। अब देखो -20 और 4 को इंटू करोगे मेरे बच्चों तो -80 होगा, बीच में माइनस देना, 5 और 6 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 80 और 30 को ऐड करोगे 110 होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 110 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं भाई, ये 3 का भी हमने जुगाड़ लगा ही दिया। अब चलो इस 10 का निकालना है। जब इस 10 का करोगे तो साइन आपको प्लस डालना होगा, तो द कोफैक्टर ऑफ 10, तो साइन आप प्लस का डालोगे। और हाइड आप किसको करोगे? जब आप 10 को पकड़ोगे आप इसको हाइड कर देना, और आप इसको हाइड कर देना। देखिए क्या बचा, 4 - 6 और 6 9, 4 - 6 और 6 9, ठीक है। तो चलो फटाक से लिख दो आप, 4
-6, 6 और 9 प्लस, मतलब आप समझो कुछ नहीं है, इसको आप देखो ही नहीं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को आप निकाल लो, 9 और 4 36, और बीच में माइनस होता है और ये माइनस मिल के प्लस हो गया, 6 और 6 36 हो गया, ऐड करोगे 72 होगा। अब आप चलो इस 4 का कोफैक्टर निकालो, 4 का कोफैक्टर निकालो। जब आप 4 का कोफैक्टर निकालोगे मेरे बच्चों, तो आपको साइन माइनस का देना होगा ना। और आप किसको हाइड करोगे जब आप 4 को पकड़ोगे? इसको हाइड करोगे, और मेरे बच्चों आप इसको हाइड करोगे। आपका देखिए क्या बच रहा है, 3 10 9 और -20। चलो फटाक से लिख दो, 3 10 और 9 और -20, ठीक है। फिर आप यहाँ माइनस दो, ये -20 और 3 को मल्टीप्लाई करो, -60 होगा, बीच में माइनस दो, 10 और 9 को इंटू करो, 90 होगा ना। और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 60 और 90 150 होगा, -150 और माइनस माइनस प्लस 150 होगा। अब आप ये -6 का निकालो भाई, तो साइन आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस का लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा। अब देखो आप क्या करोगे, इसको हाइड करो मेरे बच्चों, और इसको हाइड करो, ठीक है। देखो इसको, आपका क्या बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, 2 10 और 6 और -20, 2 10 6 और -20। तो चलो हम लेते हैं 2 10 6 और -20, ठीक है। अब प्लस है तो कोई बात नहीं है, ये 2 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 20 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -40 होगा, -2, 10 और 6 क्या होगा, 60, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और 100 हो जाएगा ना। अब देखो मेरे बच्चों ये आपका 5 है। अब 5 का आप निकालोगे तो आपको साइन माइनस का देना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस दे दिए। अब हाइड किसको करोगे, जब आप इस 5 को पकड़ोगे, इस 5 को पकड़ोगे तो इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना। आपका 2 3 और 6 9, ये देखिए 2 3 और 6 9 आप लिख दो, 2 3, ठीक है, और 6 9, माइनस है तो माइनस लगा दो, 9 और 2 को इंटू करोगे तो 18 होगा, -3 और 6 क्या हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। 18 में 18 को माइनस करोगे 0 हो जाएगा, और -0 तो लिखोगे नहीं, 0 लिखना पड़ेगा। अब चलो भाई ये 6 का कोफैक्टर निकालना मेरे प्यारो, 6 का कोफैक्टर आप निकालोगे तो साइन आपको प्लस का देना पड़ेगा ना। अब देखो जब आप 6 पकड़ोगे तो आपको ये हाइड करना पड़ेगा और इसको हाइड करना पड़ेगा। आपको क्या दिख रहा है, 3 10 -6 और 5, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, 3 10 और -6 और 5 लिखना है, ठीक है। अब देखो प्लस है तो कोई बात नहीं, 5 और 3 क्या हो जाएगा 15, और माइनस और बीच का माइनस प्लस, 10 और 6 क्या हो जाएगा 60 और 15 को ऐड करोगे 75 हो जाएगा। अब चलो हम 6 का भी निकाल दिए, अब ये 9 का निकालेंगे तो साइन हमें क्या देना पड़ेगा मेरे बच्चों, माइनस का देना पड़ेगा। और हमें हाइड किसको करना है, ये देखो ये किसको हाइड करना पड़ेगा, ये देखो ये इसको हाइड कर देंगे,
इसको हाइड कर देंगे और इसको हाइड कर देंगे। ये नहीं नहीं नहीं, ये 9 पकड़ना है ना, इसको और इसको हाइड करोगे मेरे बच्चों, इसको। तो आपका देखिए क्या हुआ, 2 10 और 4 5। देखिए आप ये 9 का निकालना है ना, तो इसको हाइड कर देना, इसको और ये 9 के जो सीधा में आपका कॉलम है ये, तो आपका 2 10 और 4 और 5, 2 10 और 4 5। तो अब क्या लिखेंगे, 2 10 और 4 और 5, ठीक है। अब माइनस दोगे और देखो 5 और 2 क्या हो गया मेरे बच्चों, 10 हो गया ना, माइनस बीच में होगा, 10 और 4 क्या होगा, 40 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, 40 में 10 घटाओगे तो आपका -30 और माइनस माइनस +30 हो जाएगा। अब आप जो है इसका लोगे -20 का, ये देख रहे हो ना -20, ये -20 का आप निकालोगे तो साइन आप प्लस का दोगे, ठीक है। साइन आप किसका दोगे, प्लस का दोगे। और हाइड जब आप करोगे तो देखो इसको और इसको हाइड कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, 2 3 4 और -6, ठीक है। अब चलो, अब मेरा क्या था बच्चों, ये -20 का कोफैक्टर, साइन हम प्लस का देंगे और क्या लिखेंगे, 2 3 4 और -6। ये समझो कुछ नहीं है मेरे बच्चों, -6 और 2 क्या हो जाएगा, -12, बीच में माइनस, 4 और 3 क्या हो जाएगा, -12। ये कट हो के क्या हुआ, हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं, और उसका नाम लिखते हैं C। अब देखो C जो हम बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे, ये देखो आपका क्या क्या है, 75। देखो ये क्या क्या है, 75, ये 75 है। फिर क्या है, 110 है। फिर देखो 72 है, 150 है, -100 है, 0 है, ठीक है। फिर देखो 75 है, फिर क्या है, 30 है, फिर क्या है, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 9 लिख दो। और देखो यहाँ हमने थोड़ा मिसिंग कर दिया मूड में यार, ये नहीं होगा ऐसे। देखो यहाँ आपका कट नहीं होगा, यहाँ -12 और -12 था ना, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा और -24 हो जाएगा। देखो हमने मूड में थोड़ा कर दिया, चलो यार हो जाता है। चलो यहाँ हम लिख दिए -24, ठीक है। तो देखो आपका C तैयार हो गया। अब आप एडजॉइंट A निकालोगे तो मेरे बच्चों कैसे करोगे, जब आप एडजॉइंट A निकालोगे तो क्या करोगे, आप C का ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज मीन्स ये कॉलम भाई साहब को रो बना देना, यानी 75, 150 और 75। इस कॉलम को भी, ये कॉलम को आप रो बना देना, तो लिखना 110 -100, ठीक है, और 30, ठीक है। अब देखो भाई फिर ये कॉलम को आप रो बनाना, 72, 0 और -24। इस तरह से आपका एडजॉइंट A क्या हुआ, 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0 और -24। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिटर्मिनेंट A भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट A भी निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। अब देखो जब आप डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो आपको क्या करना है ये समझो। देखो डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट A जब निकालोगे तो आप लिखना A11, डिटर्मिनेंट A जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12
प्लस A13 इंटू A13। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखो, A11 आपका क्या है, 2 है भाई, 2 लिख दो। ये A11 है और ये A11 आपका 75 है, इसके जगह पे 75 लिखो, प्लस 2। A12 आपका मेरे बच्चों 3 है तो 3 दो, इंटू A12 आपका 110 है तो 110 लिख दो, फिर आप प्लस 2। A13 आपका क्या है, A13 आपका 10 है, A13 की जगह पर आप 10 लिखो, इंटू और आपका A13 क्या है, ये आपका 72 है। ठीक है। अब देखो 75 और 2 को जब आप इंटू करोगे 150 हो जाएगा मेरे बच्चों। 110 को 3 से इंटू करोगे 330 हो जाएगा, प्लस 2। 72 को 10 से इंटू करोगे तो 720 हो जाएगा, और सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका 1200 हो गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे। आप एक फार्मूला जान रहे हो कि A इन्वर्स इक्वल टू आपका क्या होता है, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A। ठीक है ना, ये आप जान रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है ऊपर पे तो इंटू 1 दे सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है। अब समझो ध्यान से, आप एडजॉइंट A को ऐसे लिखो कि यहाँ 1 बाय आपका डिटर्मिनेंट A कितना निकला है, 1200 निकला है, चलो लिख दो भाई। और एडजॉइंट A देखो हमने आपको ये निकाल कर दिखाया था कि आपका क्या है, 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। इट इज ऑफ योर A इन्वर्स। ये आपका A इन्वर्स है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आप एक फार्मूला को जान रहे हो कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा A इन्वर्स B। ठीक है, आपका A इन्वर्स B हो जाएगा। तो चलो भाई x इक्वल टू A इन्वर्स आपने अभी तुरंत निकाला, 1 बाय 1200 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 और माइनस 24 इंटू बी। बी आपका क्या है, बी आपका है 4 1 और 2। ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, बड़े मज़े से समझो। तो x इक्वल टू 1 बाय 1200। ठीक है। आप इसको इंटू करोगे तो आप माइंड में हमेशा रखो, जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तो R इंटू सी का फॉर्म हमेशा अप्लाई करो। ठीक है ना, रो इंटू कॉलम का प्रोसेस। देखो आप ये वाला रो लोगे, ये वाला कॉलम लोगे, आपका ये तैयार हो जाएगा। ये वाला रो लो, ये वाला कॉलम लो, आपका फिर तैयार हो जाएगा। ये वाला रो लो, ये वाला कॉलम लो। ठीक है, बीच में आपको प्लस रखना है। ये बात का आप ध्यान हमेशा सदैव रखना। अब देखो मेरे बच्चों 74 इंटू 4, बीच में आप प्लस का साइन देना। 150 इंटू 1, बीच में आप प्लस देना। 75 इंटू 2। ठीक है। आपका ये देखो ये R1 और ये C1 लिए आप। फिर देखो 110 है इंटू 4, प्लस और माइनस, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 100 और इंटू 1। फिर देखो प्लस का साइन देना 30 इंटू 2। फिर देखो मेरे बच्चों 72 इंटू 4। फिर देखो बीच में प्लस 0 इंटू 1। फिर देखो प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 24 इंटू 2। ठीक है ना। अब देखो हम आगे आपको समझा रहे हैं, आप समझो। x इक्वल टू आपका है 1 बाय 1200। ठीक है। 75 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 हो जाएगा, प्लस 150 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, और 75 इंटू 2 आपका 150 हो जाएगा। फिर देखो 110 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 440 हो जाएगा, माइनस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 हो जाएगा।
प्लस 30 और 2 को इंटू करोगे 60 हो जाएगा। समझते जाना। 72 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 288 हो जाएगा भाई। 0 को 1 से इंटू करोगे तो 0 होगा, और प्लस माइनस माइनस 24 और 2 को इंटू करोगे 48 हो जाएगा। समझो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, बड़े मज़े से समझो, बड़ा ही प्यारा प्रॉब्लम है, समझो। x इक्वल टू आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1200। अब देखो 300 150 150 सबको ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 अब देखो इसको और इसको ऐड कर लो तो आपका 500 होगा, और 100 को माइनस कर दोगे तो 400 होगा। जो आपका बड़ा रहेगा उसका आप साइन का यूज करना बड़े मज़े से। अब देखो भाई ये तो 0 है और 0 मीन्स नथिंग। 288 में 48 को माइनस कर लोगे आपका 240 होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आप देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। देखो ये 1/1200 जो है इसको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जैसे हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि 1/1200 इंटू 600, तो यहाँ क्या है 1/1200 इंटू 600, तो हर एलिमेंट को इसी कंसेप्ट से करना है। यानी सिंपल में आप समझो कि 600 को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 600 होता है, और बाय 1200 तो सीधा कॉन्सेप्ट समझो कि 1200 से सबको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 600 बाय 1200, फिर देखो 400 बाय 1200, फिर लिखते हैं 240 बाय 1200, ठीक है। अब देखो हमारा कट क्या होगा, ये कट देखो हो जाएगा ना, प्यार से कटा दो इसको 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/3 और यहाँ 1/5, ये 5 बार में कट हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू हमारा क्या हुआ, x इक्वल टू 1/2 1/3 और 1/5 हुआ। समझ रहे हो। अब देखो अब x जो है ना हमारा x क्या था, ये था u_v था। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा समझो कि x के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, x के जगह पर हम लिख रहे हैं u_v इक्वल टू यहाँ देखो क्या है 1/2 1/3 और 1/5, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों u इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, और v इक्वल टू क्या है 1/3 है, और w इक्वल टू 1/5 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से एक बात देखना। अब देखो आप करोगे क्या, क्योंकि आपको x y z का वैल्यू निकालना है, और आपने u को क्या सपोज किया है, आपने u को सपोज किया है 1/x। u को आपने क्या, ये 1/x, u के जगह पर 1/x लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ 1/x के जगह पर u लिखे थे, ये सपोज किए थे, u के जगह पर 1/x लिख दिए और इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इंटू 1 x हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो x इक्वल टू आपका 2 हो गया। सेम इसी तरह से देखो भाई आपका v इक्वल टू 1/3 है, और इसके जगह पर आप क्या लिखोगे 1/y इक्वल टू 1/3, अब y इक्वल टू y हो जाएगा, और 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ आपका w इक्वल टू 1/5, आप w के जगह पर क्या लिखोगे, w के जगह पर लिखोगे 1/z इक्वल टू 1/5। अब z इंटू 1 क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 5 इंटू 5, और इस तरह से अब आप लिखो कि हैंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब आप आ जाओ 17 नंबर के प्रॉब्लम पर मेरे बच्चों। देखो
इस तरह का प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 17 to 19। आपके पास 17 नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ ABC आर इन AP देन द डिटर्मिनेंट इज, आप ऑप्शन में 0 है, 1 है, x है और 2x है। आप क्या करोगे? देखो, आप इसको सॉल्व कर लो। बिना आप सॉल्व किए कैसे बता सकते हो? तो चलो सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस डिटर्मिनेंट का साइन दे दो, ये डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू, देखो मेरे बच्चों क्या है, x + 2, x + 3 और x + 2a, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5 और x + 2c। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है ना। अब देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले ये समझो, ये आपका R1 है। ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ये R1 है, ये आपका R2 है मेरे बच्चों, और ये आपका R3 है। आप अप्लाइंग करो भाई। आप अप्लाइंग क्या करोगे? तो आप R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो ये R2 है, ये R2 में आप क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात और देखो कि आप R2 ऐसे समझो कि आप R2 को 2 से क्या कर रहे हो? इनटू कर रहे हो। तो आप एक बात का ध्यान रखना, आप ऐसे करो और ऐसे समझो। देखो, आप कंसेप्ट क्लियर करके समझो। आपका R1 x + 2 है, फिर x + 3 है मेरे बच्चों, और x + 2a है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? x + 3 × 2/2। देखो, अगर ये 2 कट हो जाएगा तो यही रहेगा ना। ऐसे आप लिख सकते हो ना। समझो ध्यान से, x + 4 है, इसका भी ऊपर पे × 2 लिखो, /2 लिखो, और फिर मेरे बच्चों x + 2b है, इसको भी आप 2 से इनटू करो और फिर /2 दे दो, ठीक है। और फिर देखो आपका R3 क्या है? x + 4 है, x + 5 है और x + 2c है। देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये कट होके यही हो जाएगा, ये और ये कट होके यही हो जाएगा, ये और ये कट होके यही हो जाएगा, लेकिन आपको कट करना नहीं है। अब देखो भाई, ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2, यहाँ भी 1 है, 1/2, 1/2। आप 1/2 को कॉमन निकाल लो। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ आपका x + 2, x + 3, x + 2a, और यहाँ देखो 1/2 आप निकाल दिए हो, तो यहाँ क्या हो गया? 2 × x + 3, 2 × x + 4, क्योंकि 1/2 आपका कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ क्या हुआ आपका? 2 × x + 2b, ठीक है। और देखो आपका R3 में है मेरे बच्चों x + 4, x + 5 और x + 2c। ध्यान से समझो। अब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो, लिखोगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू हाफ। यहाँ देखो क्या है? x + 2, x + 3, x + 2a। अब 2 से इनटू करोगे, 2 × x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 × 3 6, 2 × x 2x प्लस 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8, 2 × x क्या हो जाएगा? 2x, और 2b और 2 क्या हो जाएगा? 4b। और फिर आपका क्या है? x + 4, x + 5 और x + 2c। एक बार आप डिटर्मिनेंट को देख लो, आपका हुआ डिटर्मिनेंट इक्वल टू हाफ x + 2, x + 3, x + 2a, 2x + 6, 2x + 8, 2x + 4b, x + 4, x + 5 और x + 2c। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे मेरे बच्चों? आप अप्लाइंग देखो क्या करोगे, बड़े मज़े से समझो।
आप R2 में R1 को माइनस कर देना। ठीक है, आप क्या करोगे, अब आप अप्लाइंग क्या करोगे, R2 में R1 को माइनस करो और फिर R3 को भी माइनस कर दो। ऐसा करने से देखना आपको कितना मज़ा आएगा। ठीक है, कितना मज़ा आएगा ये देखना मेरे बच्चों। अब देखो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम लिखते हैं हाफ, और हमें R2 को छेड़ना है ना, R1। ये देखो, ये हमारा R1 है मेरे बच्चों, ये R2 है और ये R3 है। R1 को आप फ्री रखो, x + 2 है, x + 3 है, x + 2a है, और आप R2 में माइनस करो R1 और R3 दोनों को। तो R2 हमारा देखो क्या है, 2x + 6 है। इसमें आप माइनस करोगे इसको, तो साइन चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा -x, और यहाँ +2 है तो -2, और इसको भी माइनस करोगे तो साइन चेंज करो, -x और -4। फिर देखो मेरे बच्चों, 2x + 8 है ना, 2x + 8, इसमें आप माइनस करो इसको, -x -3, इसको भी माइनस का करो, साइन चेंज करो, -x -5। और फिर देखो आपके पास क्या है, ये 2x + 4b है। देखो 2x + 4b है, इसमें आप माइनस करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, -x -2a। ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज करो, -x -2c। और फिर देखो ये आपका क्या है, x + 4, x + 5 और x + 2c। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये आप ध्यान से देखो कि -x और -x, माइनस क्या हो गया, +2x, लेकिन साइन आपका ये और ये आपका क्या हो जाएगा, ये और ये आप करोगे तो -2x होगा ना, और ये +2x है तो ये और ये आपका कट हो जाएगा। अब देखो -2 और -4 आपका क्या हो जाएगा, -6, और -6 और ये आपका +6, तो आपका ये कट हो जाएगा, यानी आपका सब कट हो गया। फिर उसी तरह से देखना, ये आपका -x और -x क्या हो जाएगा, -2x, और यहाँ +2x है तो ये और ये आपका कट हो जाएगा। इसी तरह देखिए -3 और -5 आपका -8 हो जाएगा, और ये +8, तो आपका ये और ये कट हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए आप -x और -x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा, और +2x है तो ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो आगे। अब देखो आपका क्या हुआ, फ्रेश करके हम लिख देते हैं इस जगह, डेल इक्वल टू हाफ, यहाँ क्या है, x + 2, x + 3। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, x + 2a, ये कटकुट होके सारा लड्डू है, यहाँ भी कटकुट होके क्या है हमारा लड्डू है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, लड्डू है। और यहाँ देखो आपका क्या हुआ है, क्या बचा है, -2a + 4b, और यहाँ -2c है, यहाँ x + 4 है, x + 5 है, और x + 2c है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, तो आपका प्रॉब्लम में ये बात दिया है कि ABC जो है ना आपका AP में है, अर्थात ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ABC AP में है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, और ये हमारा T3 है। और AP कहता है कि T2 - T1 = T3 - T2। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और आप क्लास 11th में भी पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखो मेरे बच्चों, T2 आपका B है, B - T1 आपका A है, T3 आपका C है, और T2 आपका B है। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये B है ना, ये माइनस इधर आया तो आपका +B हो गया, यहाँ आपका C है, ये माइनस इधर आया तो आपका क्या हो गया, +A हो गया। तो B और B आपका क्या हो गया, 2B = क्या हो गया, C + A हो गया, या A + C भी लिख सकते हो। अब देखो आप डिटर्मिनेंट में क्या करोगे, देखो गौर से देखो, आपको मज़ा आने वाला है। ये देखो x + 2 है,
x प्लस 3 है और x प्लस 2 है, कोई बात नहीं है, तो ये 0 है, ये 0 है। अब आप देखो क्या करोगे, ये सब भाई साहब से आप 2 कॉमन ले लो। क्या कर लोगे, 2 कॉमन ले लोगे। 2 कॉमन ले लिए सबसे, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ माइनस a बचा, इससे हम 2 कॉमन ले लिए तो बचा प्लस 2b बचा, और ये भाई साहब से 2 निकाल लिए तो माइनस c बचा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब समझिए आप, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। आप ध्यान से समझो, इतना कंसेप्ट क्लियर करके आपको पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। आप वीडियो को अंत तक देखो और फिर देखो ये वीडियो आपके लिए कैसा है। अब समझो ध्यान से, यहाँ देखो हाफ है, ठीक है, फिर देखो क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, ठीक है, फिर देखो 0 है, 0 है। अब देखो आपने यहाँ क्या किया है, a प्लस c इक्वल टू 2b है ना। देखो आप यहाँ 2 दे दो, ठीक है, और ये माइनस a और माइनस c है, माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, और यहाँ आपका जब माइनस कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस c। ये दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो a प्लस c हुआ और प्लस 2b, ऐसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ देखो x प्लस 4 है, x प्लस 5 है और x प्लस 2c है। समझो मेरे बच्चों, समझो। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू हाफ है, और देखो क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 2a है। यहाँ देखो 0 है, 0 है, 2 है, और गौर से देखो a प्लस c किसके बराबर है, देखो 2b के बराबर है ना, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, माइनस 2b दे देंगे, और यहाँ क्या है हमारा प्लस 2b। क्यों दिए, क्योंकि a प्लस c इक्वल टू 2b हमने निकाला है। अब देखो यहाँ x प्लस 4 है, x प्लस 5 है और x प्लस 2c है। समझोगे आप आगे। अब देखो मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट इक्वल टू हाफ है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 2a है, ये 0 है, ये 0 है। ये देखो ये आपका प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, 0 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ आपका देखो क्या है, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c, ठीक है। अब आप देखो आगे हम क्या करते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने कल के वीडियो में भी यह बात बताया था और आज भी बता रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसका R1 का हर एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट भाई साहब 0 हो जाएगा। अगर R2 का हर एलिमेंट 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर R3 का हर एलिमेंट 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर C1 आपका C1 का हर एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर C2 का हर एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर C3 का हर एलिमेंट 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा दादा। तो देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब गौर से देखोगे R2 का हर एलिमेंट 0 बा 0 बा 0 बा, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ मेरे बच्चों क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 को हाफ से आप इंटू करोगे तो 0 होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। और इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब मेरे बच्चों आप 18 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको ए मैट्रिक्स दिया है भाई, अब आपको इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे। चलो भाई सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को लिख दो। इस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, लिख दो। तो ए इक्वल टू देखो आपका क्या है, एक्स है 0 0 0 वाई 0 0 और जेड है
इस मैट्रिक्स से आप सबका कोफैक्टर निकालो, और कोफैक्टर निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का आप यूज करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालो द कोफैक्टर ऑफ एक्स, ठीक है। और आप साइन किसका दोगे, प्लस का दोगे। किसका दोगे, प्लस का, ठीक है। और आप हाइड किसको किसको करोगे, ये देखो, आप जब x को लोगे तो इसको हाइड कर देना, ठीक है। और इसको तो आपका देखो क्या है, y0 और 0z, यही ना है। चलो भाई, प्लस है तो कोई बात नहीं है, कोई मुसीबत की बात नहीं है, प्लस समझो है ही नहीं। अब राइट तरफ इंटू करो, y इंटू जेड क्या हो जाएगा, yz, और बीच में माइनस देकर 0 इंटू 0 करोगे 0 होगा, तो हमारा yz हो गया। अब आप कोफैक्टर निकालो 0 का, तो साइन आप किसका दोगे, ये तो आपने यूज कर दिया, ये माइनस का साइन दे दो। अब आप हाइड किसको करोगे, जब आप इस 0 को पकड़ोगे तो इसको भाई और इसको। अब आपका देखो क्या है, 0 0, देखो 0 0 है, 0 0, और क्या है 0z। अब आपका क्या होगा, देखो आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब देखो ये माइनस है और 0 इंटू जेड, 0 माइनस 0 इंटू 0 0 होगा, तो 0 को माइनस 0 नहीं है लिखोगे, 0 लिख दोगे। अब आप इस 0 का फिर कोफैक्टर निकालो, तो क्या होगा, आप ये प्लस साइन लोगे। अब देखो हाइड आप किसको करोगे, हाइड मेरे बच्चों आप इसको करना और आप इसको करना। आप क्या लोगे, 0y और 0 0, क्या लोगे आप लोगे 0y और 0 0, ये 0y और 0 0, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और माइनस y इंटू 0 करोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया। चलो आपने ये कर दिया। अब आप आ जाओ इस 0 का कोफैक्टर निकालो, फिर आपका 0 ही है, लेकिन इस बार आप साइन किसका लोगे, माइनस का। तब आप किसको हाइड करोगे भाई, ये जब 0 लोगे ना, इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना। आपका हो जाएगा 0 0 और 0z, 0 0 और 0z। चलो भाई, अब इसको राइट तरफ इंटू करोगे, 0 माइनस 0, तो ये 0 होगा, माइनस 0 तो आप लिखोगे नहीं, तो 0 ही लिखोगे, ठीक है। अब आप आ जाओ इस y का कोफैक्टर निकालो। अब आप इस y का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपको प्लस देना होगा, और आप हाइड किसको करोगे, देखो ये इसको हाइड करोगे, आप इसको और इसको हाइड करोगे। आपका देखो x0 और 0z हुआ, x0 और 0z, क्या लिखोगे, x0 और 0z, x0 और 0z, ठीक है। अब राइट तरफ करोगे तो xz, प्लस है तो कोई बात नहीं है, माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा। अब आप इस 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप किसका दोगे, माइनस का दोगे। अब देखो ये 0 को जब पकड़ोगे तो हाइड देखो आप किसको करोगे, इसको हाइड कर देना, इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना। अरे भाई सीधा तो हो जाओ इसको, तो क्या पकड़ोगे आप, x0 और 0 0, क्या लिखोगे, x0 और 0 0 और 0 0। अब यहाँ देखो माइनस है, तो क्या लिखोगे, x इंटू 0 0
और माइनस 0 इंटू 0 0, तो माइनस 0 नहीं है लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब आप चलो मेरे बच्चों ये, तो आप प्लस का साइन दे देना। किसका दे दोगे, प्लस का साइन दे दोगे, और 0 का निकालोगे तो प्लस का साइन होगा। हाइड देखो किसको करोगे आप, ये जब 0 पकड़ोगे इसको हाइड कर देना और इसको हाइड आप कर देना, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0, ये 0 पकड़ रहे हो ना, ये 0 जब आप पकड़ इसको और इसको करो, इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप इस 0 को पकड़ोगे तो देखो आप इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 y 0 हो जाएगा। अब देखो आप राइट तरफ करोगे तो 0 माइनस y इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। अब आप इस 0 का कोफैक्टर निकाल दो, इस कोफैक्टर का 0 निकालोगे, 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो आपको साइन क्या देना होगा, माइनस। अब हाइड किसको करोगे बच्चों, इसको हाइड कर दोगे और आप इसको हाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका x 0 और 0 0, x 0 और 0 0। अब देखो 0 इंटू 0 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू 0 0 होगा, माइनस 0 तो लिखोगे नहीं, ये हो गया। अब देखो आपका ये z है, ये आप z का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप प्लस दोगे, और हाइड किसको करोगे, देखो आप हाइड करोगे इसको, इस वाले को और इस वाले को, तो क्या हो जाएगा x 0 और 0 y, क्या हो जाएगा x 0 और 0 y, प्लस का मतलब कुछ नहीं, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट a निकाल लोगे। आप क्या कर लोगे, डिटर्मिनेंट a निकालोगे। अब आप डिटर्मिनेंट a निकाल लो, जब आप डिटर्मिनेंट a निकालोगे तो आपको a11 और a11 प्लस a12 प्लस a13 और a13 करना पड़ेगा। अब देखो ये आपका क्या है, x है, और ये कितना निकला है आपका yz निकला है ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे yz प्लस a12 आपका 0 है भाई, और ये आपका क्या है, ये भी आपका 0 ही है, तो यहाँ 0 दे देंगे, प्लस आपका a13 क्या है, ये 0 है, और ये आपका क्या है 0 है, तो ये दोनों तो आपका 0 0 हो गया। चलो भाई, तो क्या हो गया एक्स वाई जेड, आपका डिटर्मिनेंट क्या निकल गया, एक्स वाई जेड निकल गया। अब आप एक काम कर लो, आप सबसे पहले एक न्यू मैट्रिक्स बना लो। एक न्यू मैट्रिक्स क्या बनाओगे, आप एक न्यू मैट्रिक्स बी बना लो, और बी बनाओगे तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका क्या है वाई जेड है, फिर आपका क्या है 0, ये वाई जेड, फिर 0, फिर 0, फिर देखो क्या है 0 है, फिर क्या है एक्स जेड है या जेड एक्स जो लिखना है लिख दो, फिर क्या है 0 है, फिर देखो क्या है 0 है, फिर क्या है आपका 0 है, फिर क्या है आपका एक्स वाई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसका एडजॉइंट ए निकालोगे। अब आप एडजॉइंट ए निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी ये जो C1 है इसको R11 बनाओ, तो क्या हो जाएगा भाई वाई जेड 0 0, फिर क्या है ये 0 जेड एक्स 0 है, इसका भी आप रो बना दोगे, तो क्या हो जाएगा 0 जेड एक्स और 0, फिर ये क्या है 0 0 वाई, इसका भी रो बना दो 0 0, और ये जो एक्स वाई यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया एडजॉइंट ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ए आपका एक्स वाई जेड है। अब आप क्या निकालोगे, ए इन्वर्स निकालोगे। ए इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो देखो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए आपका क्या निकला है एक्स वाई जेड निकला है, और एडजॉइंट ए देखो आपका क्या निकला है वाई जेड 0 0
0, ZX 0, 0 और XY। अब देखो ये आपका कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि हर एलिमेंट को XYZ से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, ये YZ है, इसको भी आप XYZ से डिवाइड करो। 0 को करोगे तो 0 ही होगा, 0 को करोगे 0 ही होगा, 0 को करोगे 0 ही होगा। ZX को किससे करोगे? XYZ से। 0 को करोगे 0 ही होगा, 0 को करोगे 0 ही होगा, 0 को करोगे 0 ही होगा। और XY को क्या कर दो? XYZ से आप डिवाइड कर दो, XYZ से डिवाइड कर दो। देखो अब यहाँ देखो YZ आपका क्रॉस हो गया, यहाँ देखो ZX आपका क्रॉस हो गया, यहाँ XY क्रॉस हो गया। अब देखो आपका यहाँ A इनवर्स ऐसे फ्रेश से लिखो, यहाँ क्या बच रहा है? 1/x 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1/y बच रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1/z हो रहा है। अब आप इसको ऐसे लिखो फ्रेश से लिखो 1/x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू एक्स पर पावर +1 है तो -1 होगा, और 1 से इंटू करोगे तो x इनवर्स होगा। तो 1/x को क्या लिखोगे? x इनवर्स 0 0, फिर यहाँ 0, 1/y को क्या लिखोगे? y इनवर्स 0, फिर यहाँ 0 0, 1/z को क्या लिखोगे? z इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका हुआ और आपका ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये ए आपका राइट हुआ। अब आ जाओ आज के अंतिम प्रॉब्लम पर। आपको ए दिया है और बताना है कि आपका कौन सा होगा। बहुत ही मस्त ये प्रॉब्लम है और आप इसको ध्यान से समझो। ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही देखने को मिलता है और बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है। देखो आपको कह क्या रहा है कि ये दिया है और आपको बताना है कि इसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो, आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट का साइन दे दो। देखो 1 लिख दो, साइन थीटा लिख दो, 1 लिख दो, माइनस साइन थीटा लिख दो, 1 लिख दो, साइन थीटा लिख दो, -1 लिख दो, फिर क्या है आपका माइनस साइन थीटा है, फिर क्या है 1 है। ये आपका R1 है, ये वाला शो कर दो। ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। ये आपका C1 है, समझो बड़ा ही मस्त प्रॉब्लम। ये C2 है और ये आपका C3 है। अब आप एक अप्लाइंग करो मेरे बच्चों, और अप्लाइंग जानते हो आप क्या करोगे? आप अप्लाइंग ये करो C1 + C3, ठीक है। अब देखो ये 1 है और ये 1 को आप ऐड करोगे तो 1 + 1 लिखो। यहाँ माइनस साइन थीटा है, इसमें आप इस साइन थीटा को प्लस कर दो। फिर देखो मेरे बच्चों -1 है, +1 कर दो C1। और C2 और C3 को कोई छेड़ना नहीं है, जो है वही रहने दो। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ 1 है, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ 1 है। ये देखो क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो देखो 1 1 क्या हो गया आपका? 2 हो गया। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ साइन थीटा है और ये देखो आपका 0 है, यहाँ माइनस साइन थीटा है और 1 है। देखो जब आप डिटर्मिनेंट को तोड़ते हो तो आपको ये साइन यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और हम C1 को तोड़ने वाले हैं। देखो C1 को तोड़ोगे तो ये 2 0 है, तो ये तोड़ना ही नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ +2 यूज करना है। तो प्लस हम लिखते नहीं हैं, चलो भाई यहाँ प्लस साइलेंट है। अब देखो हम लोग हाइड किसको करेंगे? हाइड करेंगे ये वाले को और ये वाले को हाइड कर रहे हैं। तो देखो क्या है, 1 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और 1, ठीक है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा 1। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखो +2 लिखेंगे और देखो हाइड हम इसको किए हैं ना, बोले यार कुछ लिख दिए, कुछ ये होगा 1 साइन थीटा
और माइनस साइन थीटा और 1। तो चलो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे और 1 लिखेंगे। और ये डिटर्मिनेंट का हम काम कर रहे हैं। देखो 2 है, 2 दे दिए, और 1 इंटू 1 1 हो गया, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। और हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलो देखो, अब आपका ये आया है, और यहाँ देखो 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब ये है कि थीटा जो है ना आपका 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, पाई लेंगे, 2 पाई लेंगे, ठीक है, तो देखो साइन 0 हमारा 0 होता है, साइन पाई हमारा 0 होगा, और साइन 2 पाई अगर लेंगे तो 0 होगा। आप लोग जान रहे हो। ठीक है, तो चलो अब हम देखो यहाँ क्या करते हैं, ये ज़रा सा देखो। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा आया है 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 0 का यूज करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, और ये साइन थीटा के जगह पाई लेते हैं तो ये भी 0, 2 पाई लेते हैं तो ये भी 0। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस, अगर ये 0 साइन पाई साइन 2 पाई का हम यूज करते थे, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 2, यानी साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन जब हम थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 ले लेंगे और 3 बाय 2 ले लेंगे, तो देखो साइन पाई बाय 2 जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर हम साइन 3 बाय 2 लेते हैं तो वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन जब मान लो हम साइन स्क्वायर पाई बाय 2 लेते हैं तो ऐसे स्थिति में हमारा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 2 लेंगे तो यहाँ भी 1 होगा। ऐसे स्थिति में ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर थीटा पाई बाय 2 और 3 बाय 2 का यूज करेंगे तो देखो मेरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखो 2 है 1 प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप 1 का यहाँ स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट क्या निकला, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 भी निकला, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारा 4 भी निकला, 4 भी निकला। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए एप्सिलॉन 2 और 4, यानी ये 2 और 4 ही होगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 और 4 ही होगा। ये देखो हम ये क्लोज इंटरवल है, ये हमारा क्लोज है, यानी 2 और 4 ही होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 होगा और 4 होगा और कोई नहीं होगा। और ये ऑप्शन आपका डी नंबर है, तो ये डी नंबर आपका करेक्ट होगा। तो आई होप मेरे बच्चों आपको आज के इस लंबे चौड़े वीडियो का में कैसा लगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपको आज का वीडियो का हर चीज़ सही लगा, अच्छा लगा, समझ में आया तो एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। विशेष आपको क्या कहेंगे, आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि आपको हर एक चैप्टर का इसी तरह का कंसेप्ट क्लियर वीडियो मिलता रहे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे